श्री कृष्ण भारतीय धर्म, इतिहास और संस्कृति में एक महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं। उनका जीवन अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है, लेकिन उनकी जीवन कथा के कुछ भाग विशेष रूप से रोचक और अद्वितीय हैं। इनमें से प्रमुख हैं उनके बचपन की लीलाएं, महाभारत में उनकी भूमिका और उनके उपदेश, विशेषकर भगवद गीता में दिए गए ज्ञान। श्री कृष्ण का जन्म अत्याचार और अन्याय के अंधकार में हुआ। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस उनकी मां देवकी का भाई था और उसने भविष्यवाणी सुन रखी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहारक होगा। इसलिए कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके सभी बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब एक दिव्य चमत्कार हुआ। उनके पिता वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। बालक श्री कृष्ण गोकुल में पले बढ़े और वहां उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की। उनका माखन चुराना, गोपियों के साथ उनकी छेड़छाड़ और उनकी बांसुरी की मधुर धुनें लोगों के मन को मोह लेती थीं। लेकिन उनके बाल्यकाल की सबसे रोचक घटना कंस के दूतों का सामना करना था। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन बालक कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उन सभी का वध कर दिया। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक कालिया नाग पर विजय है। कालिया एक विषैला नाग था जो यमुना नदी में रहता था और उसके कारण नदी का पानी विषाक्त हो गया था। कृष्ण ने कालिया को परास्त कर उसे यमुना से बाहर निकाल दिया। इस घटना ने गोकुलवासियों को एक बड़े संकट से बचा लिया और कृष्ण को एक नायक के रूप में स्थापित किया। गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर भारी बारिश का प्रकोप बरसाया, तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल एक बालक नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार हैं। उन्होंने गोकुलवासियों को इंद्रदेव की पूजा छोड़कर प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का संदेश दिया। महाभारत और भगवद गीता। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत में है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध छिड़ा, तब अर्जुन को नैतिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ा। अर्जुन युद्ध में अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के रूप में अमर उपदेश दिया। गीता में कृष्ण ने कर्म, धर्म, भक्ति, ज्ञान और आत्मा के सत्य को विस्तार से समझाया। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ उस समय के लिए नहीं बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जिससे जीवन में निष्काम कर्म और कर्तव्य के महत्व को उजागर किया। गीता का यह संदेश आज भी जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं थे बल्कि युद्ध की रणनीतियों में भी उनकी अहम भूमिका रही। वे पांडवों के साथ खड़े थे और उनके विजय के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनका सबसे बड़ा योगदान धर्म की स्थापना में था, क्योंकि वे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे। श्री कृष्ण ने धर्म, सत्य और न्याय का पक्ष लिया और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए विभिन्न लीलाओं और उपदेशों का सहारा लिया। उनके जीवन के कई पहलू हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनके द्वारा दिए गए उपदेश आज भी जीवन के विभिन्न कठिनाइयों से निपटने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन अद्भुत और प्रेरणादायक है। उनकी लीलाओं में जहां चमत्कार और दिव्यता है, वहीं उनके उपदेश और कार्य जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। उनका जीवन संदेश यह है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची मानवता है। श्री कृष्ण का चरित्र भारतीय संस्कृति और धर्म में सदियों से एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाता रहा है, जो सभी को सत्य, धर्म और कर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है।